So good afternoon everyone. In the last lecture we have studied about what? Prokaryotic cell, right? उसके कुछ organelles भी हमने जो है cover किया था. But now we will see the description regarding each and every cell organelles or the cellular parts, right, which are involved in a particular eukaryotic cell. उसके बारे में हम one by one करके discuss करेंगे. तो first is regarding what? Cell envelope. Cell envelope नाम से समझ में आ रहा है, राइट? एनवेलप हम बोल रहे हैं, दैट मीन्स व्हाट? अ सॉर्ट ऑफ कवरिंग. तो एक सेल के ऊपर की जो कवरिंग रहती है दैट इज सेल एनवेलप. उसमें भी हमने बेसिकली वी नो अबाउट व्हाट? डिफरेंट दिस आउटर वॉल्स, दैट इज नथिंग बट सेल वॉल के बारे में हमें पता है, राइट? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में हमें पता है, विच वी हैव ऑलरेडी स्टडीड. ओके, बट इसमें जो है आपको और भी डिफरेंट दिस सेल एनवेलप्स आर इन्वॉल्व, कि जिसमें आपको एक और टाइप आएगा दैट इज ग्लाइकोकैलिक्स. ठीक है, उसमें भी आपके दो टाइप्स और आ जाएंगे, दैट इज स्लाइम लेयर एंड कैप्सूल. ओके, स्लाइम लेयर और कैप्सूल. तो बेसिकली जो ये ग्लाइकोकैलिक्स इज वन ऑफ द सेल एनवेलप ओनली पार्ट, राइट, कि जिसमें आपके स्लाइम लेयर भी आ जाएंगे, कैप्सूल भी आ जाएगा, विच इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द सेल, राइट? सेल को प्रोटेक्शन मिल पाए, एडहेशन हो सके, राइट? तो उसके लिए ये डिफरेंट जो है यहाँ पर क्या होता है? एनवेलप होता है. उसी के अंदर आपको टाइप्स है स्लाइम लेयर एंड कैप्सूल. वन बाय वन वी विल सी. सेल वॉल तो हमें पता ही है कि विच इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल. बट जैसा मैंने बताया कि कुछ एक्स्ट्रा भी वॉल लेयर्स होते हैं, उसमें एक टाइप है ग्लाइकोकैलिक्स का, राइट? Internal to that particular glycocalyx we have cell wall. Internal to cell wall we have plasma membrane. सेल वॉल का भी हमें पता है, एक रिजिडिटी, एक फॉर्मनेस, शेप प्रोवाइड करता है किसको? एक सेल को. उसके अंदर अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करोगे तो बेसिकली वो जो है कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं, ठीक है, जो यूजफुल वाले होते हैं, जो सेल के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं. ओनली दोज मटेरियल्स आर कैन एबल टू एंटर इनसाइड दिस सेल. जो मॉलिक्यूल्स उसके सेल के लिए सही नहीं रहेंगे, राइट, विच आर हार्मफुल टू द सेल, दैट मॉलिक्यूल्स आर रेस्ट्रिक्टेड टू आउटसाइड एनवायरनमेंट ओनली. इट इज नॉट गेटिंग इनसाइड दिस सेल. तो वो जो है कौन उसमें मदद करता है? आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, विच इज एक्टिंग एज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हो दिस सेल एनवेलप, इट इज बेसिकली अ केमिकली कॉम्प्लेक्स प्रोटेक्टिव सॉर्ट ऑफ कवरिंग, जिसमें 3 कंपोनेंट्स आ जाएंगे, टाइटली बाउंडेड लेयर्स, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन. तो ये हमने प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर ऑलरेडी स्टडी किया था प्रीवियस लेक्चर में हमारे, ठीक है. उसी के सेलुलर कंपोनेंट्स हम पढ़ रहे हैं. तो इसमें आपको ग्लाइकोकैलिक्स दिख रहा है, दिस इज द आउटर कवरिंग. देन उसके नेक्स्ट आपको सेल वॉल दिखेगा. देन उसके नेक्स्ट इंटरनली जाएंगे तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिखेगा. फाइन. तो इस तरीके से वी कैन डिफरेंशिएट बिटवीन दिस टाइप ऑफ व्हाट? वॉल लेयर्स ऑफ अ प्रोकैरियोटिक सेल. क्लियर है? सभी का अपना एक फंक्शन रहेगा. नेक्स्ट एक एक करके हम उस फंक्शन को स्टडी करेंगे. फर्स्ट इज अबाउट ग्लाइकोकैलिक्स. ग्लाइकोकैलिक्स में जैसा हमने अभी बताया कि इट इज द आउटर मोस्ट लेयर. सेल वॉल तो है ही उसके प्रोटेक्शन के लिए, बट कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो और एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन की जरूरत जिनको पड़ती है, ताकि उनको वो डिफेंस मैकेनिज्म में काम आ सके, राइट? किसी एंटीबायोटिक का एक्शन अगर उनके ऊपर अगर हम देखेंगे तो सम एंटीबायोटिक्स ऑब्वियसली दे कैन डिस्ट्रॉय दी सेल वॉल और दी अदर कंपोनेंट्स ऑफ द सेल. तो उससे खुद को बचाने के लिए सेल के पास भी एक डिफेंस मैकेनिज्म होना चाहिए. तो इन दैट सेंस it is covered by extra layer which is bounded outermost layer of the to the outermost layer of the cell wall. तो उसको हमने नाम दिया है क्या? ग्लाइकोकैलिक्स. सो देखो इट्स कॉम्पोजिशन की अगर बात की जाए, थिकनेस की बात की जाए, तो ये वेरी कर सकता है एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में, ठीक है. कुछ ग्राम पॉजिटिव वाले होते हैं, कुछ ग्राम नेगेटिव वाले होते हैं. अब ये ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव एक नेचर है बैक्टीरिया का, जो कि स्टेनिंग प्रॉपर्टी से डिसाइड होती है, राइट? दैट ऑल्सो वी विल सी. अब इसमें ग्लाइकोकैलिक्स में मैंने आपको बताया कि 2 टाइप्स के हो सकते हैं, स्लाइम लेयर और कैप्सूल, ठीक है. इन डिफरेंट रेफरेंसेस ये स्लाइम लेयर कैप्सूल आपको अलग से भी देखने को मिलेगा, राइट? बट इट इज अ पार्ट ऑफ, यू कैन से, ग्लाइकोकैलिक्स ओनली, कि जिसमें अगर वो शीद, वो जो लेयर है विच इज लूजली बाउंड, राइट, तो उस केस में उसको बोलेंगे स्लाइम लेयर. और अगर वो बहुत ज्यादा टाइटली टफ थिक लाइक स्ट्रक्चर है तो उसको बोलेंगे हम कैप्सूल, ठीक है. कुछ क्लैब्सिला निमोनी एंड सम अदर सॉर्ट ऑफ पैथोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं जो कि ये कैप्सूल लेयर अपने सेल वॉल के बाहर शो करता है, राइट, कि उसकी जो डिफेंस प्रॉपर्टी है वो एक्स्ट्रा और बढ़ जाती है.
ताकि वो अपने आप को दूसरे किसी मेडिसिन या एंटीबायोटिक्स वगैरह से खुद को बचा सके, राइट? क्योंकि पैथोजन है तो उसका काम है डिजीज कॉज करना, ओके, बट डिजीज कॉज करेगा तो ऑब्वियसली इट इज नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ। बट ये जो कैप्सूल और एक्स्ट्रा कुछ लेयर्स है सेल एनवेलप, ये उसको क्या देता है, एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन सॉर्ट ऑफ प्रोवाइड करता है, वही उसका नेचर है, वही उसका फंक्शन है, सो दैट बैक्टीरिया अपने आप को फर्म रखेगा मोस्ट ऑफ कंडीशंस में। क्लियर? सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ दिस सेल एनवेलप में ग्लाइकोकैलिक्स का। सेकेंड, सेल वॉल। सेल वॉल को हमने मिडल लेयर बोला है, मतलब नेक्स्ट टू दी व्हाट, ग्लाइकोकैलिक्स, है ना? सो दिस इज सीन इन ऑल दी प्रोकैरियोट्स। अभी सेल प्रोकैरियोटिक सेल है तो सेल वॉल तो उसके पास रहना ही है। कुछ ऐसे सेल्स हो सकते हैं विच आर लैकिंग द सेल वॉल, तो उसको हम माइकोप्लाज्मा बोलते हैं, राइट? ये हमने पहले प्रीवियस चैप्टर्स में कवर किया है। माइकोप्लाज्मास ऐसे बैक्टीरियल सेल्स होंगे विच आर लैकिंग द सेल वॉल, तो उसको एक नाम दे दिया है हमने माइकोप्लाज्मा। अदरवाइज जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल रहेंगे ऑब्वियसली उनके पास एक्स्ट्रा सेल, ये जो स्ट्रक्चर है वॉल लेयर, दैट इज सेल वॉल, आउटर मोस्ट लेयर, ये प्रेजेंट ही होगा। और एक्स्ट्रा लेयर में हमने देखा सेल एनवेलप प्रेजेंट हो सकता है, जो उसको डिफेंस प्रॉपर्टी या प्रोटेक्टिव नेचर जो है उसका और ज्यादा बढ़ा सकता है। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट, अब शेप जो है एंड स्ट्रक्चरल सपोर्ट, ये दो तो हमको पता ही है कि बेसिकली जो सेल वॉल होता है इट इज मेनली गिविंग व्हाट, शेप टू द सेल एज वेल एज प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू द सेल। तो ये दो बेसिक फंक्शंस है ही, सो दैट बैक्टीरिया कुड एबल टू प्रिवेंट इटसेल्फ फ्रॉम दी हाई ऑस्मोटिक प्रेशर, है ना? बहुत ज़्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर हो गया तो बर्स्टिंग के चांसेस हो सकते हैं, कोलैप्स हो सकता है, ठीक है? या कुछ हमने ऐसे ड्रग्स वगैरह यूज़ किए हैं विच इज़ यूज्ड अगेंस्ट दी टू डिस्ट्रॉय दी सेल वॉल, तो वो चीज़ ना हो, दैट इज़ वाई ये सेल वॉल प्रेजेंट रहता है ना? बट ऑब्वियसली कुछ एंटीबायोटिक्स के मोड ऑफ एक्शंस होते हैं जो इवन सेल वॉल को डिस्ट्रॉय कर सकता है, ठीक है? उसके ही मैकेनिज्म में अदर और कुछ डिफेंस मैकेनिज्म सेल जो बैक्टीरियल सेल जो है या प्रोकैरियोटिक सेल है अपने आप में इन्वॉल्व करता है। ओके, नेक्स्ट अबाउट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो इट इज इनर टू द सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन विच इज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, पहले भी हमने डिस्कस किया है। सो इन नेचर इट इज सेमी परमिएबल, देन इट इज स्ट्रक्चरली सिमिलर टू दैट ऑफ ऑल द यूकैरियोटिक सेलुलर, या आप बोल सकते हो सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइट? यूकैरियोटिक की बात करो आप, यूकैरियोटिक सेल की, उसमें भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन सेम ही रहने वाला है। प्रोकैरियोटिक की बात करोगे तो भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो फंक्शन है, जो नेचर है, दैट इज गोइंग टू रिमेन दी सेम। क्लियर है? तो सेमी परमिएबल इन नेचर, मतलब जो यूजफुल मटेरियल्स रहेंगे उन्हीं को खाली पास आउट होने देगा, हार्मफुल मटेरियल्स को एंट्री होने नहीं देगा। क्लियर? सो यहाँ पे हमने तीनों स्ट्रक्चर देखा ही है, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन टुगेदर इट इज कंस्टिट्यूटिंग व्हाट, सेल एनवेलप। नेक्स्ट अगर हम देखें, सो अभी कुछ टाइम पहले मैंने आपको बताया रिगार्डिंग द ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, तो ये डिपेंड करता है ग्राम स्टेनिंग के ऊपर। अब ये ग्राम स्टेनिंग एक ऐसा प्रोसीजर है विच वॉज गिवन बाय अ साइंटिस्ट नेम्ड क्रिश्चियन ग्राम, राइट? तो ऑन द बेसिस ऑफ ग्राम स्टेनिंग, जिसमें ये ग्राम स्टेन यूज करते हैं, क्रिस्टल वॉयलेट, काउंटर स्टेन, सेफ्रानिन यूज किया जाता है, राइट? अल्कोहलिक ट्रीटमेंट दिया जाता है, आयोडीन यूज किया जाता है एज अ मॉर्डेंट। तो इसमें ये जो बेसिकली क्रिस्टल वॉयलेट होता है, अगर इसको रिटेन करने की प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा जिस सेल के पास होती है, उसको हम बोलते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, जो कि पर्पल कलर के दिख सकते हैं। हियर यू कैन ऑब्जर्व, राइट? पर्पल कलर के, वॉयलेट कलर के दिख सकते हैं। कोकाई शेप भी हो सकता है, रॉड शेप भी हो सकता है। यहाँ पे कोकाई शेप का बताया गया है, फॉर एग्जांपल स्टाफाइलोकोकस ऑरियस और एस ऑरियस, जिस बैक्टीरिया का जो सेल वॉल रहने वाला है इट विल बी थिक ड्यू टू द थिक पेप्टिडोग्लाइकन लेयर, तो वो ग्राम पॉजिटिव नेचर के रहेंगे। और उसके अपोजिट में ग्राम नेगेटिव आता है, तो जो ग्राम पॉजिटिव स्टेन, या आप बोल सकते हो दैट इज क्रिस्टल वॉयलेट स्टेन, को एब्जॉर्ब उतना नहीं, रिटेन नहीं कर सके, तो रिटेन नहीं कर पाएगा तो वो कलर शो कैसे करेगा? शो नहीं करेगा, दैट इज व्हाई इट इज यूजिंग व्हाट, काउंटर स्टेन, जिसको नाम दिया है हमने सेफ्रानिन। तो वो सेफ्रानिन की मदद से काउंटर स्टेन, सेकेंडरी स्टेन यूज कर रहे हैं ताकि वो दूसरा कलर, सेफ्रानिन कलर इज व्हाट, पिंक कलर, है ना? रेडिश पिंक कलर का दिखेगा वो। सो ये काउंटर स्टेन जो भी एब्जॉर्ब कर रहा है जो बैक्टीरिया, उसको हम बोलेंगे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, फॉर एग्जाम्पल ई कोलाई और इश्चेरिशिया कोलाई। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस ग्राम स्टेनिंग जो है, सेल एनवेलप अलग अलग तरीके का रिस्पॉन्स दे सकता है, ठीक है? तो उसके बेसिस पे देयर आर टू बैक्टीरिया, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। क्लियर? जो रिटेन करेगा क्रिस्टल वॉयलेट दैट इज ग्राम पॉजिटिव, पर्पल कलर के दिखेंगे। जो रिटेन नहीं करेगा ग्राम दिस पर्टिकुलर क्रिस्टल वॉयलेट, वो पिंक कलर के दिखेंगे ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सेफ्रानिन। क्लियर?
नेक्स्ट अबाउट मीजोजोम्स, नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो है मीजोजोम्स के बारे में। अब ये मीजोजोम यहाँ पर आप देख सकते हो कि इट इज द इनफोल्डिंग टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। ओके, इनफोल्डिंग जो है बेसिकली सेल वॉल से ही ओरिजिनेट हो रहा है। अब इसके भी डिफरेंट फंक्शंस है, देख सकते हो आप। फॉर्म्ड बाय द इनफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इंक्लूड्स व्हाट, वेसिकल्स, टिब्यूल्स, लैमेले, कनेक्शन। फाइन, तो ये हो जाएंगे मीजोजोम्स। इसके कुछ फंक्शंस रहेंगे, सेल वॉल के फॉर्मेशन में ये पार्टिसिपेट करेगा, फॉर डीएनए और क्रोमोसोम रेप्लिकेशन में इन्वॉल्व होगा, राइट, रेप्लिकेशन इन द सेंस कॉपीज बनेगी डीएनए के, फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रोमोसोम्स इन दी डॉटर सेल्स, बिकॉज अब ये जो प्रोकैरियोटिक सेल का हम डिस्कस कर रहे हैं, तो इनका जो क्रोमोसोम्स है इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड स्प्रेड इनसाइड द साइटोप्लाज्म ऑफ अ सेल ओनली, राइट, या फिर उसमें भी हमने पहले भी पढ़ा है अबाउट द न्यूक्लियोइड, तो उस रीजन में वो रिस्ट्रिक्टेड रहेगा, है ना। तो जब डिस्ट्रीब्यूशन होता है फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल, सो इन दैट पर्पज, फॉर दैट पर्पज ऑल्सो दिस मीजोजोम्स आर नेसेसरी या रिक्वायर्ड। नेक्स्ट फॉर रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन जो होता है या सिक्रीशन एज ए सिक्रेटरी मॉलिक्यूल, राइट, तो उस केस में भी ये मीजोजोम्स ही पार्टिसिपेट करते हैं, बिकॉज ये फॉर्म ही होने दे रहे हैं किसको, सेल वॉल को। Also to increase, one of the most important function to increase the surface area of the plasma membrane as well as for the enzymatic content present inside the cell. तो उसके लिए भी ये मीजोजोम्स जो है ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। क्रोमेटोफोर्स जो है, these are what, some membranous structures only। मीजोजोम्स की बात करो आप, क्रोमेटोफोर्स की बात करो, सो जो पिगमेंट कंटेनिंग है ना, कुछ पिगमेंट्स जो कलर इम्पार्टिंग कुछ सब्सटेंसेस होते हैं, पिगमेंट्स होते हैं, सो दे आर नोन एज व्हाट, क्रोमेटोफोर्स, विच आर प्रेजेंट इन सम प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, फॉर एग्जांपल साइनोबैक्टीरिया, है ना, साइनोफाइशिन ग्रैन्यूल्स एंड ऑल भी हो सकते हैं, रिजर्व फूड मटेरियल्स, आगे देखेंगे हम। बट ये क्रोमेटोफोर्स के बारे में अगर हम देखें, सो दीज आर जनरली पिगमेंट कंटेनिंग मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स और इनफोल्डिंग्स। क्लियर है। न्यूक्लियोइड, तो न्यूक्लियोइड इज अ रीजन इनसाइड अ प्रोकैरियोटिक सेल ओनली, कि जहां पर यहाँ पर आपको दिख रहा है न्यूक्लियोइड, ठीक है, कि विच इज द स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द प्रोकैरियोटिक सेल, जहां पे प्रोकैरियोटिक सेल का जो क्रोमोसोम्स है वो क्या है, रेस्ट्रिक्टेड है, राइट, उस रीजन में लोकेटेड है, सो दैट इज नोन एज न्यूक्लियोइड। तो यहाँ पे जीनोमिक डीएनए जो रहने वाला है, सिंगल क्रोमोसोम्स, जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, दीज आर प्रेजेंट इनसाइड दैट न्यूक्लियोइड रीजन। कुछ बैक्टीरिया में क्या हो सकता है, सम एक्स्ट्रा सेलुलर रीजन्स आर प्रेजेंट, एक्स्ट्रा सेलुलर क्रोमोसोमल सेल्फ रेप्लिकेटिंग स्ट्रक्चर्स हो सकता है, उसको नाम दिया है हमने क्या, प्लाज्मिड डीएनए, ठीक है, इट इज हैविंग अ रोल एज अ प्लाज्मिड वेक्टर इन आरडीएनए टेक्नोलॉजी। इसके बारे में हम नेक्स्ट ईयर जो है आपको बायोटेक्नोलॉजी का एक चैप्टर रहेगा, इन दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस, ओके, अबाउट द प्लाज्मिड। तो ये प्लाज्मिड की एक खासियत होती है कि इट इज कंटेनिंग व्हाट, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स, कुछ सिलेक्टेबल मार्कर जीन्स हो सकते हैं, तो ये इनकी प्रॉपर्टीज होती है, राइट। फ्लैजिला एक स्ट्रक्चर है, सो दीज आर बेसिकली थिन फिलामेंटस एक्सटेंशंस, सेल वॉल से जो ओरिजिनेट हो रहा है, बेसिकली बैक्टीरिया को लोकोमोशन के लिए हेल्प करता है। उसके स्ट्रक्चर की बात की जाए तो इट इज कंटेनिंग 3 पार्ट्स, बेसल बॉडी, हुक एंड फिलामेंट। यहाँ पे आपको दिख रहा है बेसल बॉडी, हुक एंड द फिलामेंट, बेसिकली एक रोटर या मोटर की तरह यह फंक्शन करता है, विच हेल्प्स द बैक्टीरिया इन ऑर्डर टू मूव, राइट, फॉर द मोटिलिटी पर्पज के लिए ये फ्लैजिला इज रिस्पॉन्सिबल। पीलाई एंड फिम्ब्री, ये भी कुछ ऐसे ही स्ट्रक्चर्स है, बट बेसिकली जो पीलाई रहने वाले हैं, इट बेसिकली हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ व्हाट, कॉन्जुगेशन। अब ये कॉन्जुगेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है कि जिसमें दो बैक्टीरिया आपस में जेनेटिक मटेरियल्स का एक्सचेंज करते हैं, राइट, फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ रिप्रोडक्शन। तो बेसिकली बैक्टीरिया जो है सेल डिवाइड करके जो है अपना रिप्रोडक्शन करता है, बट इन सम केसेस सब बैक्टीरिया क्या करते हैं, दे आर शोइंग द सेक्स पीलाई स्ट्रक्चर, जिसमें एक प्रोटीन रहेगा पीलिन नाम का, ठीक है। सो ये पीलाई एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो हेल्प करेगा उस पर्टिकुलर बैक्टीरिया को क्या करने में, जेनेटिक मटेरियल को एक्सचेंज करने में, बाय कंबाइनिंग विथ वन अनदर, ठीक है। देन फिम्ब्री, दीज आर स्मॉल ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर्स, फाइबर लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, ये भी ओरिजिनेट हो रहे हैं सेल से ही, सेल वॉल से ही। इन सम केसेस दे हेल्प द बैक्टीरिया फॉर द अटैचमेंट पर्पस, राइट, एडहेशन पर्पस के लिए यूज करते हैं कुछ बैक्टीरियाज, ठीक है। सो दीज आर अनदर स्ट्रक्चर्स। राइबोसोम्स, तो राइबोसोम्स जो है बेसिकली क्या करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं राइबोसोम्स। दीज आर प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट्स ऑल्सो एज वेल एज यूकैरियोटिक सेल ऑल्सो।
तो राइबोसोम की बात करोगे आप, दे आर एसोसिएटेड विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल्स, ऑब्वियसली स्प्रेड इनसाइड द साइटोप्लाज्म। यहाँ पे आपको दिख ही रहा है राइबोसोम्स। प्रोकैरियोटिक की बात करोगे अगर आप, तो इसमें जो है 70S टाइप का राइबोसोम्स देखने को मिलता है हमें, यूकैरियोट में 80S टाइप का देखने को मिलता है। सब यूनिट्स की बात करोगे तो प्रोकैरियोट्स में 70S में 50S एंड 30S सब यूनिट्स देखने को मिलेंगे। और सब यूनिट अगर आप देखोगे 50S के 5S एंड 23S, 30S के 16S rRNA, ठीक है, 16S RNA। तो ये जो है बेसिकली डिस्क्रिप्शन रहेगा आपका किसका, राइबोसोम्स का, विच बेसिकली पार्टिसिपेट ड्यूरिंग दी प्रोटीन सिंथेसिस। क्लियर है, चाहे वो प्रोकैरियोटिक सेल हो या यूकैरियोटिक सेल। फंक्शंस ऑफ राइबोसोम्स, जैसा अभी हमने डिस्कस किया कि साइट फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस, जिसको हमने एक टर्म दिया है वो ट्रांसलेशन। अभी ये प्रोटीन सिंथेसिस कैसे होता है ये आपको नेक्स्ट इसमें समझ में आएगा, राइट, नेक्स्ट ईयर वन ऑफ द चैप्टर जेनेटिक्स में आपको, तब आप समझोगे कि हाउ रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन। तो ये प्रोटीन, अभी तो हमें सिर्फ इतना पता है कि ये जो राइबोसोम्स होते हैं ये बेसिकली किस में हेल्प करते हैं, प्रोटीन के सिंथेसिस में, प्रोटीन के फॉर्मेशन। बट ये कैसे होता है, कैसे पार्टिसिपेट करते हैं, प्रोसेस क्या है ट्रांसलेशन का, सो दैट इज द पार्ट ऑफ योर 12th स्टैंडर्ड। ओके, नेक्स्ट, सेवरल राइबोसोम्स दे आर अटैच्ड विद द सिंगल mRNA। अभी ये जो mRNA है DNA से बनता है mRNA बाय द ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस, ठीक है। सेवरल दिस पर्टिकुलर सिंगल mRNA पे जो राइबोसोम ज्वाइन होते हैं तो उसको हम बोलेंगे एक नाम, दैट इज पॉलीराइबोसोम्स या पॉलीजोम। क्लियर है, ये उसके फंक्शंस हो जाएंगे। सो बेसिकली उसका भी फंक्शन वही रहने वाला है, राइबोसोम्स ऑफ अ पॉलीजोम, क्योंकि पॉलीजोम में भी राइबोसोम्स आर ओनली अटैच्ड, यहाँ पे आपको दिख रहा है, राइट, लार्ज सब यूनिट एंड ऑल। सो दैट इज ट्रांसलेटिंग द mRNA इनटू प्रोटीन्स। इंक्लूजन बॉडीज की अगर बात की जाए, सो दीज आर व्हाट, सम नॉन मेम्ब्रेनस स्टोर्ड रिजर्व फूड मटेरियल्स, है ना, जैसे फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स हो गए, साइनोफाइसिन ग्रैन्यूल्स हो गए, लिपिड के कुछ ग्रैन्यूल्स हो गए, जो बेसिकली क्या करता है, रिजर्व, कुछ फूड मटेरियल्स जो रहेंगे उसको रिजर्व करके रखता है। फॉर एग्जांपल गैस वैक्यूल्स भी हो गए, ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स जो कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करेगा, ठीक है। तो ये कुछ टाइनी बॉडीज या स्ट्रक्चर्स होते हैं इनसाइड दी प्रोकैरियोटिक सेल। देन गैस वैक्यूल्स बेसिकली जो बॉयंसी रहती है, फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ सम ग्रीन एंड पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, उसको उसका जो नेचर रहेगा, ठीक है, दीज आर फाउंड इन सम ग्रीन एंड ब्लू ग्रीन और पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, राइट, बॉयंसी प्रोवाइड करेगा टू दैट पर्टिकुलर प्रोकैरियोटिक सेल। Okay, so this was some of the cell organelles with respect to the prokaryotic cell which we have completed. Okay, thank you.